सुप्रीम कोर्ट में हर बूथ के पोलिंग डेटा से जुड़े 17C फॉर्म पब्लिक करने की मांग वाली याचिका के तहत ईसी से जवाब मांगा गया था, जिस पर चुनाव आयोग ने बीते दिनों अपना जवाब हलफनामे में पेश कर दिया और कह दिया कि ये 17C फॉर्म जारी करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ये भी कहा कि देखो, ये सिर्फ बूथ एजेंट को ही दी जानी चाहिए। पब्लिक करेंगे तो जनता में कंफ्यूजन पैदा होगा और स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए चुनावी प्रोसेस में बाधा डालेंगे। खैर, चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा ये भी बताएंगे, शॉर्ट में फॉर्म 17C के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कैसे विपक्षी भी अब इस चुनाव आयोग के जवाब पर हमलावर हो गए हैं। सबसे पहले तो पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग को घेरा। लिखा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा फॉर्म 17C अपलोड करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है, जो मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। ये वाकई चौंकाने वाला है। अगर गिने गए वोट अपलोड किए गए हैं तो डाले गए वोट क्यों नहीं अपलोड किए गए? ऐसे आयोग पर हम कैसे भरोसा करें? वही कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बकायदा वीडियो बनाकर जारी किया कि आखिर ये पोलिंग डेटा मतलब वोटिंग रिकॉर्ड जारी करना क्यों जरूरी है। उनके वीडियो को कांग्रेस के पेज पर भी शेयर किया गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, देश में पिछले 4 चरण के मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में कई सवाल और संदेह हैं। पहले तो चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने में देरी करता है, फिर उन आंकड़ों में और मतदान की शाम के आंकड़ों में 1 करोड़ 7 लाख मतों का अंतर आ जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। चुनाव आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर सवाल उठने इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव आयोग लाखों ईवीएम मशीनों के लापता होने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देता है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, भारत का चुनाव आयोग इस देश के मतदाताओं को डेटा साझा करने से भाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसका तर्क बेईमानी भरा है। पारदर्शिता दुनिया के हर सुचारू रूप से चलने वाले लोकतंत्र की कुंजी है। जिस तरह से इसे बार बार रौंदा जा रहा है, चाहे वो SBI द्वारा चुनावी बॉन्ड डेटा हो या फिर ECI द्वारा मतदाता संख्या, ये लोकतंत्र के पतन के संकेत है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ। पहले चरण में कहा गया कम वोटिंग हुई। फर्स्ट फेज के लिए चुनाव आयोग ने उसी दिन एक प्रेस नोट जारी किया था। इस प्रेस नोट में कहा गया था कि शाम 7 बजे तक अनुमानित वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर रहा है। खूब चर्चा हुई कि इस बार वोटिंग कम हो रही है, कयास लगे। फिर कुछ दिन में विपक्ष आरोप लगाने लगा कि आखिरकार चुनावी डेटा अपलोड करने में ईसी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। 11 दिनों बाद 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े जारी किए उसमें 66.14% मतदान का आंकड़ा दिया गया, यानी 6% वोटिंग ज्यादा थी। इससे विपक्ष के आरोपों को और बल मिल गया। ऐसा ही हाल दूसरे फेज की वोटिंग में भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मतदान के दिन यानी 26 अप्रैल को जो आंकड़े जारी किए उसमें शाम 7 बजे तक के लिए यह बताया गया कि 60.96% मतदान हुआ है। लेकिन 30 अप्रैल को जारी किए गए प्रेस नोट में से संशोधित करके मतदान प्रतिशत के आंकड़े जो बढ़ाकर 66.71% कर दिया गया। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद सिविल सोसाइटी के कुछ जाने माने लोगों ने चुनाव आयोग से अपील की कि वो मतदान प्रतिशत के आंकड़ों की पुष्टि के लिए फॉर्म 17C के पार्ट 1 के आंकड़े अपने वेबसाइट पर जारी करें। इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले लोगों में ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, एडवोकेट और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी, स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव और पूर्व नौकरशाह MG देव सहायम, सुंदर बुर्रा, देव मुखर्जी, अशोक शर्मा, अदिति मेहता, अर्थशास्त्री जयती घोष, अनहद की शबनम हाशमी शामिल है। इस चिट्ठी में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स के नियम संख्या 49S का हवाला देते हुए कहा गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी को मतदान खत्म होने पर फॉर्म 17C के पार्ट 1 में बूथ पर पड़े कुल वोटों का ब्यौरा तैयार करना होता है और इसकी एक प्रमाणित कॉपी हर एक पोलिंग एजेंट को देनी होती है। चिट्ठी में कहा गया कि 30 अप्रैल को ईसी ने प्रेस नोट में वोटर टर्नआउट के आंकड़े जारी किए, उसमें देरी और बढ़े हुए परसेंटेज पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसी को लेकर शक पैदा हो गया है। चिट्ठी में कहा गया कि चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C के पार्ट 1 की पठनी कॉपी स्कैन करके अपलोड कर दे ताकि कंफ्यूजन और शक खत्म हो जाए, लोकतंत्र पर विश्वास कायम रहे। इसमें कहा गया कि जिस फेज में
वोटिंग हो गई है उसका तो फॉर्म 17C जारी करे, बाकी जो नहीं हुए हैं उनका अगले फेज में वोटिंग के 48 घंटे के अंदर ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जानी चाहिए। फॉर्म 17C के पार्ट 1 की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने के अलावा विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्रों के हिसाब से वोटर टर्नआउट के कुल आंकड़े भी ईसी की वेबसाइट पर जारी की जानी चाहिए। इस चिट्ठी का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि कुछ ऐसी ही मांग एनजीओ एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में की और याचिका डाल दी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच मामले में सुनवाई कर रही थी, जहां अब चुनाव आयोग ने जवाब दायर किया। चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रत्येक बूथ पर मतदान का प्रमाणित आंकड़ा जारी करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। आयोग ने हलफनामे में कहा कि फॉर्म 17C के आधार पर मतदाताओं के बूथवार आंकड़े सार्वजनिक करने से संशय के हालात पैदा होंगे, क्योंकि बाद में इसमें पोस्टल बैलेट के वोट शामिल किए जाएंगे। ये कंफ्यूजन तब और बढ़ जाएगा जब मुकाबला नजदीकी का हो। आयोग ने बताया कि बूथवार आंकड़े जारी करने के बाद लोगों को यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि मतदाताओं की अंतिम संख्या में बदलाव क्यों हो गया। इस स्थिति का फायदा निहित स्वार्थी लोग उठा सकते हैं जो पूरी चुनावी प्रक्रिया पर असर डालने वाले होंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा, कई बार जीत हार का अंतर नजदीकी होता है। आम वोटर फॉर्म 17C के अनुसार बूथ पर पड़े कुल वोटों और बैलेट पेपर को आसानी से नहीं समझ सकते। ऐसे में इसका इस्तेमाल गलत तरीके से चुनावी प्रक्रिया पर कलंक लगाने के लिए किया जा सकता है, जिससे मौजूदा चुनाव में अव्यवस्था फैल सकती है। बहुत सुन लिया फॉर्म 16C, लेकिन ये है क्या जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक करना गलत समझता है? दरअसल कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा दो फॉर्म में भरा जाता है। पहले फॉर्म को 17A कहते हैं और दूसरे फॉर्म को 17C। 17A में मतदान अधिकारी बूथ में आने वाले हर वोटर की हर डिटेल्स दर्ज करते हैं और रजिस्टर पर साइन भी होता है। इसके बाद बारी आती है फॉर्म 17C भरने का। यह फॉर्म मतदान के आखिर में भरा जाता है। नियम के मुताबिक मतदान खत्म होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करेगा। फॉर्म 17C में भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वही दूसरे पार्ट में गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है, जिसे बताने की मांग की जा रही है। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का आईडी नंबर, उस खास पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या, हर वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी जानकारियां होती है। अब राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि फॉर्म 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। चुनाव आयोग के इस तर्क को कपिल सिब्बल ने शॉकिंग बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। अब क्या है ये? अब इस पर आगे विपक्ष की तरफ से और कौन से आरोप लगेंगे, इस पर चुनाव आयोग आगे और क्या कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, ये मामला आगे और कितना बढ़ता है, ये सब वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।